नमस्कार, गुजरात की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं नाज़मीन, जहां हम इस बुलेटिन में बात करेंगे गुजरात में होने वाली दिन भर की बड़ी खबरों की। गुजरात में मॉनसून के दस्तक की, सूरत जिले के बारडोली में 108 की सराहनीय कामगिरी की, राजकोट में बेटी परिवार द्वारा कुएं में फेंके गए नवजात बच्चे की, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी भावनगर जिला शाखा द्वारा कैंसर से बचाव के प्रयासों की। पिछले 3 दिनों से गुजरात के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं पिछले 24 घंटों में राज्य के 125 तालुकों में बारिश हुई है, जिसमें वलसाड़ के उमरगाम में सबसे ज्यादा 6 इंच बारिश दर्ज की गई है। वडोदरा में भी भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी घुस गया है। वडोदरा के रावपुरा में सड़कों पर जल भराव से लोग परेशान हैं। ऐसे में बारिश ने नगर पालिका के प्री मानसून अभियान की पोल खोल दी है। आज सुबह से ही अहमदाबाद के मौसम में बदलाव देखा गया। शहर में भारी बारिश हुई है, इसलिए मौसम ठंडा हो गया है। गौरतलब है कि 25 जून और रविवार से गुजरात में नियमित रूप से बारिश हो रही है। इसके साथ ही मौसम विभाग की ओर से आज से 5 दिन तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जिसमें 26, 27, 28, 29 और 30 तारीख शामिल है। राज्य आपातकालीन केंद्र से प्राप्त पिछले 24 घंटों के बारिश के आंकड़ों के अनुसार राज्य में सबसे अधिक 6 इंच बारिश वलसाड़ के उमरगाम में दर्ज की गई है। भावनगर के घोघा में 3 इंच और भरूच सुरेंद्रनगर के साइला और राजकोट के धोराजी में 2-2 इंच बारिश हुई है। इसके अलावा अमरेली जूनागढ़ के भैसाण, गिर सोमनाथ के वेरावल, भावनगर सूरत के मांगरोळ, भरूच के वागरा, वलसाड़ के वापी में भी करीब 2 इंच बारिश हुई है। जबकि गिर सोमनाथ के गिरगठड़ा, सुत्रापाड़ा और कोडीनार, भरूच के अंकलेश्वर, बोटाद, राजकोट के गोंडल, भावनगर के सिरोह, जूनागढ़ शहर और तालुकों में करीब 1.5 इंच बारिश हुई है। जबकि राजकोट, अमरेली के बाबरा और अरवली के मोडासा में 1 इंच से ज्यादा बारिश हुई है, तो वलसाड़ के कपराड़ा में 1 इंच बारिश हुई है। राज्य आपातकालीन केंद्र द्वारा आज उपलब्ध वर्षा के आंकड़ों के अनुसार 26 जून को सुबह 6 बजे से 8 बजे की अवधि के दौरान 33 तालुकों में बारिश हुई, जिसमें राजकोट के जेतपुर में सबसे ज्यादा 1 इंच बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा पोरबंदर के कुटियाणा और वलसाड़ के वापी में भी करीब 1 इंच बारिश हुई है। मौसम विभाग की ओर से आज से 5 दिनों तक बारिश की संभावना जताई गई है। वलसाड़ में 27 जून को भारी बारिश का अनुमान है। मॉनसून की गतिविधियां सक्रिय हो रही है। 28 से 30 जून तक भारी से भारी बारिश का अनुमान है। जून के अंत में भारी बारिश होगी। अहमदाबाद और महसाणा में भारी से अति भारी बारिश की आशंका जताई गई है। बारडोली 108 टीम का सराहनीय काम सामने आया है। 108 अधिकारियों की सजगता से एक नवजात शिशु की जान बचाई गई है। हुआ यूं कि एक गर्भवती महिला ने 8वें महीने में बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चा सांस नहीं ले रहा था। वहीं 108 की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बच्चे को सीपीआर और जरूरी इलाज देने के बाद तुरंत नवसारी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार देखा गया। 23 साल की एक महिला ने 8वें महीने में एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चा सांस नहीं ले रहा था और बच्चे की तबीयत काफी गंभीर थी। वहीं मौके पर पहुंची 108 की टीम ने तुरंत बच्चे की जांच की और देखा कि बच्चे की धड़कन चल रही थी। इसलिए 108 के एएमटी अखिलेश भाई ने वरिष्ठों के मार्गदर्शन में तुरंत बच्चे को सीपीआर दिया और उसे 108 की एम्बुलेंस में ले जाकर आवश्यक उपचार दिया और बच्चे की जान बचाई और बाद में उसे आगे के इलाज के लिए नवसारी सिविल अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया, जहां बच्चे की हालत में सुधार देखा गया। परिवार ने बच्चे की जान बचाने के लिए 108 अधिकारियों को धन्यवाद दिया और उनके काम की सराहना की। बारडोली 108 एएमटी अखिलेश भाई ने बताया कि कॉल मिलते ही हमारी टीम मौके पर पहुंच गई। यहाँ एक गर्भवती महिला ने 8वें महीने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चा रोया नहीं और जब हम पहुंचे तो बच्चा सांस भी नहीं ले रहा था, लेकिन जब हमने चेक किया तो बच्चे की धड़कन चल रही थी। इसलिए 108 के एएमटी अखिलेश भाई ने वरिष्ठों के मार्गदर्शन में तुरंत बच्चे को सीपीआर दिया और इसे 108 की एम्बुलेंस में ले जाकर आवश्यक उपचार दिया और बच्चे की जान बचाई। बाद में उसके आगे के इलाज के लिए नवसारी सिविल अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। खास बात यह है कि 108 की सेवा लोगों के लिए वाकई मददगार साबित हो रही है। पहले भी 108 की टीम शौचालय, रिक्शा, खेत, एम्बुलेंस आदि स्थानों पर सफलतापूर्वक प्रसव करा चुकी है। फिर बारडोली 108 टीम की सुगबुगाहट से एक और बच्चे की जान बच गई और परिवार में खुशी की लहर देखी गई।
राजकोट जिले के पटधरी के उकरडा गांव में एक कुएं में नवजात शिशु का शव मिला। जैसे ही राजकोट फायर ब्रिगेड टीम को इस बारे में पता चला, नवजात शिशु के शव को कुएं से निकाला गया और पुलिस जांच में पता चला कि 16 साल की लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया और उसके परिवार वालों ने बच्चे को कुएं में फेंक दिया। राजकोट जिले के पटधरी तालुका के उकरडा गांव में एक नवजात शिशु का शव कुएं में तैरता हुआ मिला। इसलिए वाड़ी के मालिक सुरेश भाई पटेल ने पुलिस को सूचित किया और पटधरी पुलिस स्टेशन के पीएसआई एमएच यादव सहित कर्मचारी मौके पर पहुंचे। नवजात के शव को फायर ब्रिगेड की मदद से बाहर निकाला गया और फॉरेंसिक पोस्टमार्टम के लिए राजकोट सिविल अस्पताल में ले जाया गया। मामले की जांच करने के बाद पुलिस को पता चला कि संतरामपुर का एक मजदूर परिवार पास की वाड़ी में रहता था और उसने खुलासा किया कि उनकी नाबालिग बेटी ने इस शिशु को जन्म दिया था। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है कि किसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और भ्रूण को छोड़ दिया। इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि जब बच्चे को कुएं में डाला गया तो वह जीवित था या जन्म के समय मृत था। ये जानकारी फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद पता चलेगी। अगर जिंदा था और कुएं में फेंका गया है तो इस मामले में नाबालिग और उसके परिवार के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज किया जा सकता है। यहाँ बता दें कि बच्चे को जन्म देने वाली लड़की गोधरा के संतरामपुर की मूल निवासी है। उसके माता पिता गांव में रहते हैं। 16 साल की बेटी जब गर्भवती हो गई तो परिजनों ने उसे घर से निकाल दिया। युवती 15 दिन पहले ही उकरडा में खेत में काम करने वाले अपने भाई भाभी के पास रहने आई थी। सगीरा से पूछताछ में शुरुआती जांच में पता चला कि उसके गांव के ही अल्पेश नाम के एक शख्स ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी भावनगर जिला शाखा द्वारा 1983 से अलंग में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। मुंह एवं जबड़े के कैंसर के लिए निःशुल्क निदान, उपचार एवं मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया था। आयोजित होने वाले शिविर में अहमदाबाद के सुप्रसिद्ध कैंसर सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ व्यास और डॉक्टर हिरेन शामिल होंगे, जिनके पास अहमदाबाद में कई सर्जरी और स्क्रीनिंग का व्यापक अनुभव है। मुंह एवं जबड़ा रोग के इस विशेषज्ञ डॉक्टर की टीम द्वारा जीएमबी रेड क्रॉस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अलंग के सामने खांचा में होंडा शोरूम अलंग के साथ एक निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अलंग के कार्यकर्ता एवं आसपास के गांव के लोग शामिल हुए, बड़ी संख्या में लाभान्वित हुए। नशे की लत से होने वाले मुंह के कैंसर को रोकने के लिए विशेष शिविर में अहमदाबाद के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सिद्धार्थ व्यास, डॉक्टर हिरेन गुंडरानी और उनकी टीम ने सेवाएं दी। अब दिन ब दिन मुंह के कैंसर की संख्या बढ़ती जा रही है। पान मसाला, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू जैसे किसी भी प्रकार के व्यसन से लोग मुंह के कैंसर की बीमारी के शिकार होते हैं। कैंसर ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे फैलती है। अगर समय रहते इसका निदान और इलाज किया जाए तो इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। किसी भी आदि व्यक्ति के लिए मुंह के कैंसर का निदान होना बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही कैंसर के कोई लक्षण न हो, नियमित जांच बहुत महत्वपूर्ण है। रेड क्रॉस अलंग में नशा मुक्ति अभियान और नशा मुक्ति क्लिनिक संचालित करता है, जिसमें मनोचिकित्सक डॉक्टर भी कार्यरत है और परामर्शदाताओं की एक टीम द्वारा विशेष अभियान चलाए जाते हैं। अलंग रेड क्रॉस के डॉक्टर अग्रावत द्वारा नशा मुक्ति अभियान, प्रदर्शन और व्याख्यान के अलावा कार्यकर्ताओं को मौखिक परीक्षण के माध्यम से भी मार्गदर्शन दिया जाता है। रेड क्रॉस अलंग अस्पताल में जल्द ही नशा मुक्ति केंद्र शुरू किया जाएगा। तो ये थी गुजरात की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।